फाइनली बच्चा दे दिया कौसर ने, तब तक इसी लड़ाई में है कि कौसर है कि नहीं है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे, हम भी बखैर आफियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, शाद रहिए और अपना और अपने घर वालों का खूब ख्याल रखिए। आज का मौजूद सुखन ये है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि जो लाइव खेल रहे हैं और 3-3 4-4 घंटे की डिबेट कर रहे हैं, तो ये किस चीज़ के ऊपर जो बहस करते हैं और किस चीज़ के ऊपर डिबेट करते हैं। तो आप कहेंगे कि सीधी बात है, अभी तो सलमा सितारा का मसला ही जो है वो मंजर आम पर है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सलमा और सितारा का जो मसला है, जो केस है, उस पर उसकी तो कोई बेस ही नहीं है, उसकी तो कोई बुनियाद ही नहीं है। महीना 1.5 महीना पहले सलमा मंजर आम पर आती है, वाईटी पर आती है और अपनी बहन सितारा के ऊपर संगीन इल्ज़ाम लगाती है और तरह तरह की बातें करती है। और उसने जो नहीं कहना था वो भी सितारा के बारे में उसने कह दिया, उसके सारे राज उसने खोल दिए, सारी बातें सितारा के खिलाफ उसने वाईटी पर आकर कह दी। लेकिन उसके पास उसके कोई मजबूत एविडेंस नहीं है और मुकम्मल उसके पास जो है उसके शवाहिद मौजूद नहीं है, मजबूत उसके पास सबूत नहीं है। अब इतनी बात हो गई और अब आप लोग जो है ना, जो रिएक्शन चैनल्स वाले, वो अब इसके पीछे लगे हुए हैं और इस दावे को जो सलमा ने किया उसको सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और मेहनतें कर रहे हैं। तो ये जो सलमा ने दावा किया है, तो उसका सच्चा साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप इस्लामी मुल्क में रहते हैं, मुस्लिम मुल्क में रहते हैं, आपने कानून नहीं पढ़ा, अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर, कि बय्यिना और सबूत और शवाहिद दस्तयाब करने की जिम्मेदारी मुद्दई के ऊपर होती है। तो सलमा इस बारे के अंदर मुद्दई है कि सितारा ने उसके हस्बैंड के साथ ऐसा किया है, तो ये शवाहिद पेश करने की जिम्मेदारी सलमा की है। तो सलमा शवाहिद को पेश करेगी, सलमा जो सबूत पेश करेगी, सलमा प्रूफ्स जो है दस्तयाब करेगी सितारा को मुलजिम ठहराने के लिए, मुजरिम ठहराने के लिए। वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और जब तक सलमा ने दावा किया है, वो अपने प्रूफ्स जो है ना, उसने कार्ड दिखा दिया, उसने कुछ चैट्स दिखा दिए, ये मुकम्मल एविडेंस नहीं है। और समीरा अजीज जिस तरीके से दावा कर रही है कि सलमा के पास मुकम्मल शवाहिद, मुकम्मल प्रूफ मौजूद है, एविडेंस मौजूद है कोर्ट में दिखाने के लिए और कोर्ट में हाजिर करने के लिए, तो मैं ये कहता हूँ सलमा से मुझे कोई नफरत नहीं है और मैं सलमा के मुखालिफ नहीं हूँ। लेकिन मेरी सीधी बात यह है कि सलमा बहन, आपने सितारा के ऊपर जितने भी इल्ज़ामात लगाने चाहिए थे वो सारी बातें आपने कर दी है। नहीं कहने की बातें भी आपने सितारा की, आपने जो है ना वाईटी पर आकर कह दी है। अब आपने इन सबूतों को, इन प्रूफ्स को क्यों छुपा के रखा है? किस काम के लिए छुपा के रखा है? जब आपने वाईटी पर इसको जाहिर ही कर दिया है, उसके बेचारे को नंगी कर दिया है, तो आप प्रूफ्स भी दिखा दीजिए, इसमें क्या वाकई रह गया है? क्या आपने प्रूफ्स इसलिए छुपा के रखे हैं ताकि आप लोगों के जेर बहस आ जाए, लोग आपके बारे में डिबेट करें, आप फेमस हो जाए? ये तो यही मतलब हुआ ना कि आपने सितारा के बारे में सारे इल्ज़ाम जो है लगा दिए, सारी बातें आपने सितारा की बता दी, प्रूफ्स नहीं दिखा रही है आप। तो अगर आपके पास मजबूत ऐसे एविडेंस है, मजबूत प्रूफ्स है, तो आप बता दीजिए। आपने कुछ नहीं छोड़ा है, इसको भी आप दिखा दीजिए। और अगर आप नहीं दिखा रही है तो इसका मतलब यह है कि आपने सिर्फ फेमस होने के लिए ड्रामा किया है। मैं मानता नहीं हूं, लेकिन मतलब तो यही हो रहा है ना। मैं ऑडियंस से पूछता हूं कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। लेकिन रिएक्शन चैनल्स वाले जो है वो इस बात को सच्चा साबित करने के पीछे लगे हुए हैं और ऐसा कह रहा है कि हम तो सलमा के सपोर्ट में, हम हक का साथ दे रहे हैं, सच का साथ दे रहे हैं। और उसके ऊपर मुझे लगता है कि अजर अजीम की उम्मीद भी उनको होगी। तो भाइयों, आपको जो है ना वो उसके एविडेंस और आपको सच्चा साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वो सलमा की जिम्मेदारी है, सलमा करेगी। और जो सलमा के सपोर्टर है वो इतने शरीर सद्र के साथ बात करते जैसे कि सितारा इस जुर्म के अंदर और इस केस के अंदर गुनहगार है।
जब तक सलमा इसको प्रूफ नहीं कर देती है, सलमा इसके शवाहिद आपको नहीं दे सकती है, तब तक आप किसी को भी मुजरिम करार नहीं दे सकते हैं, आप किसी को भी गुनहगार करार नहीं दे सकते हैं। सितारा के ऊपर इल्ज़ाम है, उसके ऊपर दावा किया गया है, जब तक मुद्दई जो है इसके सबूत पेश नहीं कर देता है, तब तक आप सितारा को मुजरिम नहीं समझ सकते हैं। ये तो एक सिंपल बात हो गई। अब दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, जो मुझे असल बात करनी है, ये तो मैंने आपको कह दिया कि आप लाइव किस बेस के ऊपर खेल रहे, मुझे अफसोस हो रहा था, हैरत हो रही, इसलिए मैंने आपके सामने बात को कर दिया। असल ये बात करनी थी कि आप सितारा यासीन को जो जानते हैं उसके चैनल की वजह से जानते हैं, उसके वीडियोस की वजह से जानते हैं। तो सितारा का जो कंटेंट है वो पहले मेकअप का काम करती थी, फिर वो रेमेडीज़ पे आ गई, और अब अचानक जो कौसर का मैटर हुआ तो तब से वो अपने फैमिली लाइफ और डेली रूटीन को शेयर करती है। अब आप तो सितारा को इसी से जानते हैं, उसके कंटेंट से जानते हैं, तो उसका जो कंटेंट है, अगर उसमें आपको कोई काबिल इश्काल, काबिल तरदीद और काबिल तनकीद कोई चीज़ नज़र आती है तो आप उसका कंडेन कर सकते हैं, आप उसकी तनकीद कर सकते हैं, और ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑन कैमरा कर सकते हैं। उसकी जो ऑन कैमरा एक्टिविटीज़ है, अगर आपको उसके अंदर कोई कंडेनेबल कोई चीज़ नज़र आती है तो आप उसका ऑन कैमरा उसको कंडेन कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं। ऑफ कैमरा वो क्या करती है उससे आपको कोई सरोकार नहीं है। सलमा यासीन को भी जो जानते हैं वो इसी वजह से जानते हैं कि वो फैमिली लाइफ को शेयर करती है, डेली रूटीन को शेयर करती है। तो अगर आपको उसके कंटेंट में अगर आपको कोई काबिल इश्काल, काबिल तनकीद चीज़ नज़र आती है तो आपका फ़र्ज़ है कि उसको कंडेन करें, आप उसको तनकीद करें। तो जो उसने सितारा वाली बात अपने कंटेंट में डाली, अपने वाईटी पर डाली, अपने चैनल पर डाली, तो कंडेनेबल बात है। आप उसको पूछ सकते हैं कि सिस हम आपको जो देखते हैं आपके फैमिली रूटीन की वजह से देखते हैं, हम आपके आपसी जो खाना जंगी है और आपके आपस के अंदर ऑफ कैमरा जो काम हो रहा है, हम उसकी वजह से आपको नहीं देखते हैं। हम यहाँ पर किसी के इल्ज़ाम सुनने के लिए, किसी के राज़ों को जानने के लिए आपको नहीं सुनते। तो आप कंडेनेबल जो उसने कंटेंट डाला वो सलमा ने डाला, सितारा ने डाला है। सितारा का कंडेनेबल जो कंटेंट था वो कौन सा था कि जब वो कौसर उसके साथ आए तो कौसर के कुछ खामियां, कुछ कोताहियाँ, कुछ ओयूब उसने अपने वाईटी चैनल के ऊपर डाला, अपने ब्लॉग पर डाला। उसका कंडेनेबल उसकी एक्टिविटी थी, आप उसके ऊपर कंडेन करते कि देखो हम आपके ब्लॉग्स देखते हैं, आप कौसर के ओयूब को यहाँ पर जाहिर नहीं कर सकते हैं। तो जो उसे कंडेनेबल जो ये उसका कंटेंट था उसके ऊपर तो उसका किसने कंडेन नहीं किया। उस वक्त जो लड़ाई चली ना, वो इसकी लड़ाई चली कि कौसर का वजूद है कि नहीं है, और लंबी लड़ाई चली। बच्चा दे दिया कौसर ने, तब तक इसी लड़ाई में आया कि कौसर है कि नहीं है। तो इस वक्त जो कंडेनेबल कंटेंट है वो सलमा की जानिब से आया है। अब जितने भी चैनल चलाते हैं वो जानते हैं कि सलमा ने जो ये काम किया है, सितारा यासीन ऑफ कैमरा कुछ भी करते हैं, हमें उससे क्या सरोकार है, हमें उसको जानने की क्या ज़रूरत है, हमें उसको वाजे करने की क्या ज़रूरत है, उसके राज़ों को फाश करने की क्या ज़रूरत है। तो जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम दोनों बहनों के खैर खा है, हम सलमा के भाई है, सितारा के भाई है, तो भाई ऐसा करते हैं। जैसा आपको महीना 1.5 महीने पहले का ब्लॉग देखेंगे प्रोफेसर आज़म साहब का, तो उन्होंने सितारा से इंटरव्यू लिया है, और इंटरव्यू के बाद उन्होंने जो है सितारा के साथ बहन का ताल्लुक़ किया कि मैं आपका भाई हूँ, आप मेरी बहन हैं। और फिर ये बात उन्होंने कही कि आप जानते हैं भाई का मतलब क्या होता है। भाई का मतलब ये होता है कोई आपकी तरफ नज़र भी उठाकर देखेगा तो आपका भाई आ जाएगा, कोई आपकी तरफ उंगली भी उठाएगा तो आपका भाई आ जाएगा। तो भाई अपनी बहन के साथ ऐसा करता है। अगर बहन ने हकीकत में भी कोई गुनाह कर दिया, कोई उससे कोताही हो गई है, कोई जुर्म हो गया है, तो भाई तो उसके ऊपर पर्दे डालता है और उसका डिफेंस करता, उसका दिफा करता है। और आप 2 महीने से सितारा को नंगा करने पर तुले हुए हैं। तो अगर आप सही में भाई होते, ये जितने भी रिएक्शन चैनल वाले अगर वो खैरखा होते, तो सलमा ने जैसे कंटेंट डाला तो फ़ौरन उससे कांटेक्ट करते, उनके पास नंबर है, फैमिली ग्रुप में वो शामिल थे, फ़ौरन कॉल करते, सलमा शीश आपने बहुत बड़ी गलती की है,
आप इस तरीके से मत कीजिए अपनी बहन के बारे में। आपने जो वीडियो डाला उसको आप डिलीट कर दीजिए। रही बात सितारा की, सितारा से हम बात करते हैं, ऑफ कैमरा हम बात करेंगे और आपको हम इंसाफ दिलाएंगे। गलती हो गई है, आप ये चाहते कि सितारा माफ़ी मांगे, सितारा आपसे माफ़ी मांगेगी, अपने फैमिली से माफ़ी मांगेगी अगर हमको ऐसा लगा कि सितारा ने गलती की है। आप ये मवाद, एक कंटेंट आप यूट्यूब पर मत लाइए, इसमें आपकी और आपकी फैमिली के साथ का मसला है। लेकिन इनको तो जो चाहिए था वो मिल गया अपने चैनल को चलाने के लिए, व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर के लिए, तो ऐसा क्यों करेंगे? तो सलमा से फ़ौरन कांटेक्ट करके कहते हैं कि सलमा से प्लीज़ आप इसको हटा दीजिए, हम सितारा से बात करते हैं। आपको माफ़ी चाहिए तो सितारा माफ़ी मांगेगी, फैमिली के साथ माफ़ी मांगेगी। तो सलमा कंडेनेबल है, सलमा ने जो अमल किया वो कंडेनेबल है। सलमा से मुझे कोई मुखालिफत नहीं है, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी मेरी बहन है, लेकिन जो उसने काम किया वो गलत काम किया है। एक तो अगर हकीकत भी होता है मामला तो भी उसको नहीं डालना चाहिए था, लेकिन उसके पास मजबूत प्रूफ्स भी नहीं है, एविडेंस भी नहीं, फिर भी वो डाल रही है, तो गलत कर रही है। फिर भी अगर सितारा इनकार करती और सलमा के पास जो मजबूत एविडेंस होते तो भाई जो है ना वो फिर सलमा की मदद करते कोर्ट तक पहुंचाने में कि सलमा सिस आप कोर्ट में जाइए, क्योंकि आपके साथ ज्यादती हुई, आपको इंसाफ मिलना चाहिए, आप कोर्ट में जाइए। तो कोर्ट में ले जाने की उसकी मदद करते आप। तो ये इस तरीके से जो है ना स्ट्रेट वे था, यही अपनाना चाहिए था। लेकिन रिएक्शन चैनल्स वालों ने इस मामले को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया, बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। और सलमा का सपोर्ट, सितारा का सपोर्ट, सलमा का सपोर्ट, सितारा का सपोर्ट, ये सपोर्ट खेलते खेलते उनके जो घड़े मुर्दे थे उनको उखाड़ना शुरू कर दिया। उससे उनके फैमिली की साख के ऊपर जो उंगलियाँ उठी है और उनके कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठी हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारी हमारी बहनें हैं, उनकी इज्जतों के जो है, उनकी इज्जतें जो दाव पर लगी है। जैसे कि बेबू आंटी के साथ हुआ, फिर जैसे कि जुहा के साथ हुआ, जिस तरीके से खालिद भाई ने, जाहिद भाई ने उनके लिए जो वर्डिंग इस्तेमाल की, इतनी ख़तरनाक, इतनी बुरी थी, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये जो जुहा के साथ हो रहा है। और फिर जो है अब मरियम फात के लिए प्रोफेसर सब बात कर रहे थे कि ऑफ कैमरा आपका क्या रोल है, हम सब जानते हैं। तो ये मुस्लिम ख़वातीन के साख का मसला हो रहा है। तो स्ट्रेट वे को अपनाने के बजाय ये लोग रॉन्ग वे अपनाते हैं ताकि उनकी रोज़ी रोटी चलते रहे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप फैसला कीजिए और जो मैंने बात की है उसके बारे में आप मुझे बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा चैनल नया है उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपना, अपने फैमिली का, अपने घर वालों का खूब ख्याल रखिए। तब तक